हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस का टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन। तो लास्ट वीडियो में हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था। इसमें हम देखेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। तो ब्लड वेसल्स तीन चीज़ों से बनी होती है, आर्टरीज, वेंस एंड कैपिलरीज। अब आर्टरीज जो होती हैं वो थिक एंड मस्कुलर इलास्टिक वॉल होती हैं, बहुत ही थिक होती हैं और ये बहुत ही हाई प्रेशर पे ब्लड को कैरी करती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनमें वॉल्व नहीं होता है, वॉल्व एब्सेंट होता है। तो अब वॉल्व इनके अंदर नहीं है और ब्लड का फ्लो अगर इनके अंदर बहुत ही स्लो होगा, लो प्रेशर पे होगा, तो ब्लड वापस से आ सकता है, बैक फ्लो हो सकता है आर्टरी के अंदर। इसीलिए जो ब्लड होता है इनके अंदर वॉल्व के एब्सेंट होने की वजह से बहुत ही हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है। और जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, मतलब ये हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दूर ले जाती हैं, बॉडी सेल्स की तरफ ले जाती हैं। तो सभी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो अब हम देखेंगे वेंस के बारे में। वेंस थिन वॉल्स होते हैं और ये ब्लड को लो प्रेशर पे कैरी करते हैं क्योंकि इनके पास वॉल्व होता है। तो जब इनके पास वॉल्व है तो ब्लड का बैक फ्लो नहीं हो पाएगा, वॉल्व प्रिवेंट करेगा बैक फ्लो को, तो इसीलिए ब्लड इसमें लो प्रेशर पे फ्लो होता है और ये हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हार्ट में लेके आता है। थर्ड है कैपिलरीज, और कैपिलरीज वन सेल थिक वॉल होती हैं और ये ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों को ही कैरी करती हैं। इसमें भी ब्लड लो प्रेशर पे फ्लो करता है। और जो कैपिलरीज होती है वो इन्वॉल्व होती हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स लाइक गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। जैसे कि एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज होता है, वहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू एल्वियोलाई में से ऑक्सीजन डिफ्यूजन करके ब्लड कैपिलरीज में आएगा और फिर वहाँ से ब्लड कैपिलरीज से वो फिर बॉडी के सेल्स तक जाएगा। तो एल्वियोलाई पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जहाँ पे कैपिलरी से डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। तो ये थे तीन तरह के ब्लड वेसल्स। तो अब हम समझेंगे डबल सर्कुलेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, मतलब हार्ट के अंदर 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल होते हैं। तो ये ऊपर वाला जो है ये लेफ्ट एट्रियम है और ये राइट एट्रियम इधर वाला, और फिर नीचे ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और इधर वाला राइट वेंट्रिकल। अब सबसे पहले क्या होगा, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन लेके आएगा लेफ्ट एट्रियम में। तो एट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे होता है बाइकस्पिड वॉल्व। तो जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड भर जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा, उस प्रेशर की वजह से ये वॉल्व ओपन हो जाएगा। जब ये वॉल्व ओपन होगा तो ब्लड यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड भर जाएगा तो यहाँ से एरोटा इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगा बॉडी टिश्यू तक, क्योंकि बॉडी के हर सेल में ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया बॉडी टिश्यू में और अब बॉडी टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो यहाँ से CO2 अब ले लिया जाएगा और CO2 को यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेना कावा यहाँ से बॉडी टिश्यू से लेके जाएगा और राइट एट्रियम में इसको रिलीज करेगा। अब राइट एट्रियम में ब्लड जब भर जाएगा तो यहाँ पे भी प्रेशर जनरेट होगा, जिससे ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाएगा और फिर एट्रियम में से ब्लड आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। अब पल्मोनरी आर्टरी जो है वो राइट वेंट्रिकल में से ब्लड को लेके जाएगा लंग्स तक, और ये जो ब्लड जा रहा है ये कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक पहुंचा देगा। अब फिर लंग्स में एल्वियोलाई होता है और एल्वियोलाई पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे, तो यहाँ से फिर ऑक्सीजन मिलेगा और ऑक्सीजन को पल्मोनरी वेन लेके आएगा फिर से लेफ्ट एट्रियम, फिर वहाँ से आएगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा लेके आया बॉडी टिश्यू तक, मतलब बॉडी टिश्यू को ऑक्सीजन मिल गया। फिर यहाँ से CO2 जाएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और फिर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर लंग्स में पहुँचा देगा। तो इस तरह से 2 बार सर्कुलेशन होता है, एक होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, दूसरा होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है इसमें बॉडी सेल्स और हार्ट इन्वॉल्व है, तो इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और जो दूसरा है पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसमें हार्ट और लंग्स इन्वॉल्व हैं। तो 2 तरह का सर्कुलेशन हो रहा है, इस वजह से इस प्रोसेस को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो ये था डबल सर्कुलेशन का प्रोसेस ह्यूमन के अंदर। अगर प्रोसेस समझ में आया हो तो लाइक करें। थैंक यू।